म्यूजिक। प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स। कमेंट्स में आता है कि वोडका है। फौजियों के बारे में यही समझते हैं लोग, सवेरे उठते ही वोडका से कुल्ला, दोपहर को विस्की से गरारे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सब बॉलीवुड ने आपको झूठ बोल रखा है फौज के बारे में। जब भी दिखाएंगे फौजी बड़ी मूंछों वाला हेलो माय सन और ऐसे करके विस्की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब लोगों ने ऐसा बना रखा है कि आपकी फायरिंग खराब हो, आपकी फिजिकल फिटनेस खराब हो, लेकिन अगर आप दारू पिए तो देयर आर सो मेनी जनरल्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह। और जनरल हनूत एब्सोल्यूट लेजेंड, टोटल टी टोटलर। और ऐसे कितने हैं इंडियन आर्मी में जिन्होंने शराब का कतरा, देयर आर पीपल हु आर प्योर वेजिटेरियन, अंडा तक नहीं खाया उन्होंने। तो अलग अलग लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग ड्रिंक नहीं करते, ड्रिंक भी करते हैं। और एक बहुत बड़ा एक चंक है उसमें जो नहीं भी पीता है, एंड दैट्स ओके। देयर आर सो मेनी पीपल हु एब्सोल्युटली डोंट ड्रिंक। ये फौज के बारे में थोड़ा सा मैंने बोला कि आज एक गलतफहमी दूर कर दूं, क्योंकि बॉलीवुड यही दिखाता है ना। बॉलीवुड जब भी फौज दिखाएगा एवरीबडी इज ड्रिंक, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैस में जाओगे ना पार्टी, आप तो जा चुके हो, वहां पे आधे बंदे तो नींबू पानी पकड़े रहते हैं। नींबू पानी वाले। और जो नए यंगस्टर्स है ना, दे आर वेरी कॉन्शियस। हमारे टाइम पे तो खड़गू टाइप के होते थे कंपनी कमांडर्स। यंगस्टर्स टुडे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस। वो तो नई फौज है ना, तो दे आर वेरी कॉन्शियस। तो ये सब नहीं होता, ये जो जनरली बॉलीवुड दिखाता है ना, सब फेक है, ऑल फ्रॉड। दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और ये अब मेट की सर अभी तो हम डाइट पे चल रहे हैं। नो वो ये यार फौज में पता नहीं क्या इनको खुजली मची है यंगस्टर्स को। वो जो नहीं होता, वो जो कौन सा होता है वो, हाँ जो स्मार्ट वॉच होती है, और या एक और स्मार्ट वॉच। और वो भाग रहा है सवेरे ना 4 बजे उठ के, पता नहीं क्या। मैंने बोला सो सा जाओ तुम लोग। कह रहे नहीं सर बड़ा मजा आएगा भागने के लिए, चलो। मैंने बोला भागो यहाँ से, कोई मेरे अगर दरवाजे पे दिखा ना, मैं तुम सबकी वाट लगाऊंगा, भागो यहाँ से, गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। नहीं, यंगस्टर्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं सर हम जा रहे हैं वहाँ पे, वो पहाड़ है, हम ये वो नॉट पहाड़ इन द सेंस की हिल, तो अपना ट्रैक सूट पहन के खट पूरे सवेरे, पता नहीं फौज। चलो ठीक है। एनीवे, आज की क्या गप है प्रोड्यूसर, ये बताओ। वही जो मैं नहीं चाहता हूँ करना, लेकिन उन्होंने ना चाहते हुए भी करना पड़ता हम लोगों को, क्योंकि ये है ही है। हम ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो गए पाकिस्तान के ना। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ यार, बिना पैसे के हमें कंटेंट दे रहे हैं। अरे भाई साहब, इन्होंने एक तो आईपीएल का वो कर दिया सर, कि हर चीज कॉपी करा, आईपीएल की कॉपी करके पीएसएल शुरू की। क्या इनोवेटिव थॉट था, पीएसएल शुरू करेंगे पाकिस्तानियों का। अब जो आईपीएल की टीम्स में हो रहा है वो कॉपी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनल वीडियोस तो आती हैं। अरे वो कौन है, वो पाकिस्तानी एक फॉर्मर क्रिकेटर है पगला सा, जो बहुत लंबी फेंकता है, फिर हर मैच के बाद बेइज्जत होता है वो। अरे यू टोल्ड मी हिज नेम यार। सोहेल तनवीर नहीं, सोहेल तनवीर कौन है वो? सोहेल तनवीर नहीं, तनवीर अहमद। तनवीर है, सोहेल तनवीर नहीं। सोहेल तनवीर तो फास्ट बॉलर था ना। तनवीर अहमद, आई थिंक। तनवीर अहमद, एक तनवीर है उसका कुछ नाम है। वो टीवी पे आता है, लोग उसकी क्लिप्स, बड़ा इंडिया में ना बड़ा उसका वो चलता है, उसके ना कि लोग मजाक उड़ाते हैं उसके बड़े मीम्स चलते हैं यहाँ पे यार। मैंने भी वो देखा कि हाँ हम तो इस बार तो जीत जाएंगे। उसने बोला था कि पीएसएल जो है इस बार आईपीएल को खड़का देगी, और 10th एडिशन है ना उनके पीएसएल का। हाँ बताओ, दिखाना फोटो यार। हाँ मैं वही सर्च कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? तनवीर अहमद। दिखाओ यार, ढूंढो। यही ना यार, इसकी अच्छी फोटो दिखाओ। उसने मुंह में क्रीम लगा रखा है। कोई दिखाओ उसका स्टूडियो में बैठा हुआ। हाँ यही है खजूर, तनवीर अहमद। यही है खजूर, तनवीर अहमद। दिखाओ उसकी फोटो भैया, यही है खजूर। हाँ ये एक और इसकी दिखाना, स्टूडियो वाली एक फोटो लगाओ एडिटर, तब पता लगेगा। एडिटर स्टूडियो वाली फोटो लगाएगा इसमें। ये है। हाँ, अरे भाई साहब, ये आदमी इतना फेंकू है ये आदमी कि ये, अच्छा पाकिस्तान में रिपरकशन, जैसे अगर मैं कुछ गलती से बोल दूं ना, राइट, मैं 10 बार हाथ जोड़ के माफिया मांगता फिरूं सबसे कि यार मुझसे गलती हो गई। क्योंकि हमें जब सब्सक्राइबर देखता है ना, तो सब्सक्राइबर के सबसे जो बड़ी चीज है हमारे पास, या किसी भी
जो भी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सोशल मीडिया पे जो भी हो, उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी क्रेडिबिलिटी। उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी क्रेडिबिलिटी, राइट? उसकी क्रेडिबिलिटी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है तो भाई साहब वो खत्म है। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तानियों को अप्लाई नहीं करती ना। कुछ बोलो, कुछ बकवास कर दो, आज शाम को 5 बजे बारिश की जगह आसमान से संतरे का जूस गिरेगा इंशाल्लाह। मेरे जराए ने बताया जो ऊपर है। उनके जराए हैं, मेरी चिड़िया ने बताया, मेरे तोते ने, अच्छा ये सब बोल दिया। फिर 5 बजे कुछ नहीं हुआ तो बोला कि साहब आपने तो बोला था 5 बजे संतरे का जूस गिरेगा। उसने बोला मैंने इंशाल्लाह भी तो बोला था। उसने फट से अपने आप को कोने में, फिर अगले दिन कुछ यही बोल देगा। यार बहुत झूठा आदमी है यार ये, मतलब बहुत झूठा आदमी है ये और बड़े जोश जोश में आता है। फिर ये इसको पता नहीं कुछ है, देयर इज सम मेंटल डिसऑर्डर विद दिस मैन। एनीवे, और बताओ। देयर इज सम मेंटल डिसऑर्डर विद एवरी पाकिस्तानी। हाँ, आई विल नॉट डिस्प्यूट योर क्लेम। बताओ। सो सर, कल एक बार फिर से रिजवान भाई ने विन नहीं किया, लर्न किया। सबसे हाँ। बड़ी चीज तो ये पीएसएल के मैच में, खैर वो तो बड़ी चीज नहीं है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी वेंचुरी मारी है कल। बट वो मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा ये है कि कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच था, जिसमें कराची किंग्स जीत गई। कराची किंग्स के प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर है सर, जेम्स विंस। उन्होंने सेंचुरी मारी तो कराची किंग्स जीत गई। एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ। उस मैच के बाद की एक क्लिप वायरल हो रही है। इंडियन ड्रेसिंग रूम में होता है सर, जब भी इंडिया की टीम कोई मैच खेलती है, जीतती है हारती है वो अलग चीज है, बट इंडिया के जो फील्डिंग कोच हैं वो बेस्ट फील्डर का अवार्ड देते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी ने बढ़िया कैच लिया या रन आउट अच्छा किया, वो शाउट आउट देते हैं सबको, सब लोग बैठे हैं बीच में, और एक मेडल देते हैं। वो बीसीसीआई वीडियोस अपलोड करता है। तो पाकिस्तानियों को लगा ये अच्छा आइडिया है, ये हम भी चुरा सकते हैं। चुराया, फिर अपना इनोवेशन डाला और उसके बाद इसको लिखा बेस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देना शुरू किसको दिया? जेम्स विंस को ही दिया है कराची किंग्स ने। हाँ। इन्होंने अपना उठाया कि ये देंगे। मुद्दा ये कि अवार्ड में दिया क्या? इंडियन टीम तो मेडल दे देती है, मेडेलियंस दे दिया, मेडल दे दिया, कुछ नहीं। उन्होंने दिया हेयर ड्रायर, स्पॉन्सर्ड हेयर ड्रायर। स्पॉन्सर्ड था कि नहीं मुझे नहीं पता। वो लेडीज बाल ठीक कर, पार्लर में दिखता वो वाला। हाँ, हेयर ड्रायर दिया। कह रहा बारिश बहुत होती है, पिच सुखाने के लिए लेके चले। यार ये क्या बोले यार, हेयर ड्रायर दे दिया उन लोगों ने इंग्लिश प्लेयर को। अब पता कराची किंग्स का कप्तान कौन है? कौन है? डेविड वार्नर। कराची की, अच्छा डेविड वार्नर। हाँ, ही इज द कैप्टन, ही इज द कैप्टन कराची किंग्स। और दूसरी चीज, जब इनकी टीम मीटिंग हुई थी तो डेविड वार्नर नहीं आया था। उनका वाइस कैप्टन है, वो बॉलर है सर, उसका नाम नहीं आता रहा मुझे। अब वो भी यूनुस का हाइट वाला वर्जन है सर, शक्ल से। अच्छा, उसको जो वाइस कैप्टन उसको बोला होगा। उसको भी, वो पाकिस्तानी है। अच्छा। तो पाकिस्तान में इस बात को भी लेके काफी वो हुआ कि गोरा साहब आ जाता है तो वो नहीं आ सकता था, वो कप्तान है, कप्तानों की वो थी। तो गोरों पे उन्होंने बदला ले लिया, एक को हेयर ड्रायर दे दिया कि तुम्हारी बेइज्जती करोगे हम तुम्हारी कर देंगे। वो भी हंस रहा है वो। ये वो तो नहीं है जिसमें एक डब्बा, मैंने डब्बा पकड़ा और वो हंस रहा है अंग्रेज, वही वाला। उसकी हंसी नहीं रुक रही कि ये क्या पकड़ा दिया, वो है वो। ड्रायर दिख रहा है सर, उसकी फोटो लगी हाँ, है। यू हैड सेंड मी दिस क्लिप इन द मॉर्निंग ना। यू हैड, महेंद्र आपने करी थी, इन्होंने करी नहीं, थी? इन्होंने करी थी, महेंद्र ने करी थी ना, फ्रीडम फाइटर ने। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अरे यार हाँ, देखिए मैंने वो तो गोरा कंफ्यूज हो गया कि मुझे हेयर ड्रायर क्यों पकड़ा दिया। उसके बाल भी छोटे छोटे हैं। उसके बाद उसने बोला कि जब बारिश होगी तुम पिच सुखाना से लगे हुए सबके सब सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। चलो ठीक है। और इसी मैच के पहले एक अनाउंसमेंट होती है इसी मुल्तान सुल्तान्स की टीम से। मौलाना है ही रिजवान सर, तो वो हरकतें भी वही करता है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। उसने बोला है मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कि हर छक्के या विकेट पे हम फिलिस्तीन के लिए 1 लाख पाकिस्तानी रुपए देंगे, यानी कि कुल $356। और फिर इन्होंने छक्के नहीं मारे? नहीं मारे, छक्के तो मारे इन्होंने। फिर देख लेना इसमें स्कैम ना हो कोई। वो तो होगा, बिना स्कैम के पाकिस्तान में कोई छक्के मारे और फिर
कोई बोले, रिजवानी बोले कि सारा पैसा मुझे तो मैं भिजवा रहा हूँ पैलेस्टीन। अभी मैंने पता है क्या सुना है कि वो पिच के लिए कुछ चाहिए था, चैंपियंस ट्रॉफी में पिच में फर्टिलाइजर्स चाहिए, कुछ डालना था मटेरियल। पिच क्यूरेटर ने अपनी बाइक पिच क्यूरेटर ने, जो पाकिस्तानी पिच क्यूरेटर था, उसने बजट मांगा, इन्होंने बोला कि नहीं पिच बनाने के लिए तुम्हें बजट नहीं देंगे। उसने अपनी पर्सनल बाइक बेच दी, अपनी बाइक बेच के ये करना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। यार ये हाल है इनका। ये पीएसएल करवा रहे हैं अभी, पीएसएल करवा रहे हैं। वो तो है, वो है ना। सुना है कि लोग भी नहीं आए, नहीं जो मैच था कराची में मैच हुआ था ना, वो मुद्दा ये था कि पाकिस्तान सर ज्यादातर तो भीड़ इनकी मस्जिदों में हो जा रही है मौलाना ताकी को सुनने के लिए। हाँ तकी जब से तू आंखों में झांकी उसको देखने ताकि अगली बार से मैं पाकिस्तान के पीएसएल के स्पॉन्सर्स को मौलाना ताकी को स्पॉन्सर, मैं बता रहा हूँ, गजवाए हिंद स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी। सुनो कितना बढ़िया लगेगा। प्रोड्यूसर सोचो, यहाँ पेप्सी यहाँ केएफसी। हाँ पेप्सी, केएफसी, डोमिनोज, जहां जहां लूटा है इन लोगों ने, लूट खसोट मचाई है। आप बोलो मौलाना तकी, मैं बता रहा हूँ वो बढ़िया आदमी है। वो ज्यादा मैं सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स को, ये रिजवान फिजवान देखो, ये भी मौलाना है पर ये छोटा मौलाना है, तकी बड़ा मौलाना है। आप इसको बोलो कि जब मस्जिद में अगली बार जाएगा और जिहाद की बात करने या बात करेगा ये गजवाए हिंद की, तो इसको टी शर्ट पहनाओ, मैं बता रहा हूँ, उसमें पेप्सी का लोगो, केएफसी का लोगो, डोमिनोज का लोगो, ये सारे लोगो लगवाओ। यानी उसके कुर्ते पे ही लगवा दीजिए, उसके कुर्ते पे लगवाओ, ठीक है। तो कितना मजा आएगा। पाकिस्तान में सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि मौलवी बोलेगा कि खरीदो ये ब्रांड, मौलवी साहब को पैसे मिलेंगे भाई, मौलवी तकी को, मौलाना तकी जो है उसको पैसा मिलेगा। फिर वो फिलिस्तीन के खिलाफ जिहाद को और बढ़ा सकेगा, फिर और जिहाद को बढ़ा फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के लिए सर खिलाफ बोल दिया, कोई कोई बात नहीं, एक्चुअली खिलाफी है। यू आर राइट, यू आर राइट। क्यों? कोई मुस्लिम देश किसी भी फिलिस्तीनी को लेना नहीं चाहता। शरणार्थी जो बोलते हैं ना, शरण, मुझे पता है, ठीक है ना, शरणार्थी फालतू में, शरणार्थी कोई बना नहीं रहा है, ठीक है। नंबर 1 कोई शरणार्थी नहीं बना रहा, दूसरा कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। 57 मुस्लिम मुल्कों का कोई बंदा फिलिस्तीन पहुंच भी नहीं पा रहा है जिहाद लड़ने के लिए। जाना चाहते हैं सर पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक है सर इनका फैसल रजा आबिदी, खुद को एफआरए कहता है, एफआरए, IMFRA। वो जाना चाहता है लेकिन वो डर गया क्योंकि इधर वो जुलानी आ गया, अहमद अल शराय या जुलानी। अरे ये वो है जो लेडी के साथ शो में बैठता है। हाँ, वो जाना एक चाहता लेडी है एंड आई मस्ट सल्यूट दैट लेडी। ये जब बात करता है ना, शी मेंटेन्स अ वेरी स्ट्रेट फेस। वो हंसती नहीं है, वो चुप रहती है, उसको हंसी आ रही होती है, हंसती नहीं है। आई मस्ट कमेंट दैट लेडी। तो ये जाना चाहता है FRA, हाँ, लेकिन उसको अब ये दिक्कत हो गई, कह रहा है कि वहां जुलानी आ गया, सीरिया तो चलो कैसे कैसे चलेगा, फिर आप गोलान हाइट्स पे जाओगे, वहां इजरायली फौज बैठी है, फिर वो मार देगी, फिर आप कैसे जा पाओगे गजा? यही तो है जो लंबी लंबी फेंकता है कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जराए हैं और 5 साल, इसके 5 साल कभी नहीं होते। 5 साल से तो शो में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, इसके 5 साल कभी पूरे नहीं होते। हर 5 साल में पाकिस्तान दुनिया को लोन देगा, इंशाल्लाह हम लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे वो करेंगे, यही बात, यही है वो। ये जाना चाहता है फिलिस्तीन। पर एक बात बताओ, फिर इसने ये भी कहा है कि अगर हमारी फौज चली जाए फिलिस्तीन, तो इजरायली 10 मिनट नहीं टिकेंगे। लेकिन समय नहीं निकाल पा रही फौज के पास टाइम नहीं होगा, फौज के पास टाइम नहीं है। प्रोडक्शन देख रही है ना भी कि कितने अच्छे बने, कितने बनियान बने। पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का जो मौलाना है वो जिहाद कर रहा है, जिसको जिहाद करना है वो गल्ले पे बैठा है, ठीक है। सब मिक्सिंग है। जिसको गल्ले पे बैठना है वो दुबई भाग गया। सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और जिसको देश चलाने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी थी, हाँ, वो नमाज पढ़ के दुआ कर रहा है कि मैं दुआ करूंगा तुम अपनी इकोनॉमी सुधार लो। हाँ, वो कह रहा मैंने किताब पढ़ी है। हाँ। जब मैं जेल में था मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, तो कह रहा साहब बताइए हमारी रहनुमाई करिए। कह रहे नहीं, काम तुम करोगे, मैं दुआ करूंगा। मैं बस दुआ पढ़ सकता हूँ। और एक और आदमी जाना चाहता है सर। कौन? फिलिस्तीन। लेकिन सर उसके घर पे पानी खत्म हो गया, तो तब से मुझे लगता है कमोडी बैठा है, तो वहां वीडियो बना रहा है। कौन? लाल टोपी। लाल टोपी के घर में पानी खत्म हो गया? हाँ, वो कह रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है, इसलिए आपको क्या लगता है आपने फिलिस्तीन की मदद नहीं की,
आपने तो चावल उगाए और बेच दिए, इसी कारण से अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। और फिर अल्लाह ने हमारे ऊपर बारिश की तो इतनी की कि हम पहाड़ में डूब गए। अब हमारे नदी नाले सूख रहे हैं। आपको नहीं पता कि हमारे पड़ोसी साजिश करके पानी रोक रहे हैं, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की? कि सब अल्लाह हमसे नाराज है तो इसलिए हो रहा नहीं तो अगर अल्लाह नाराज है तो हम मतलब इसमें हम या तो हम कर रहे हैं, है। वो कंफ्यूज होके कर रहा है, बात कर रहा है अभी, या तो अल्लाह या तो भारत, वो कंफ्यूज हो गया अभी। कह रहा बस बेसिकली पानी खत्म। पर ये जो है ना, ये मुझे बढ़िया आदमी लगता है। एक तो वो तनवीर जो है, तनवीर ही है ना उसका नाम, एक तो तनवीर मुझे बहुत मस्त लगता है। और ये जो टीवी FRA जो FRA ने एक और बड़ी चीज बोली सर। FRA ने बोला कि 26 नवंबर 2026 तक मैं भारत को बर्बाद कर दूंगा। उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो टुकड़े 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 होता जाएगा। और जब उसकी बर्बादी का नाम लिखा जाएगा तो पाकिस्तान से एक ही नाम होगा जिसने उसको बर्बाद किया, FRA। देखा, मैंने किया है कि जो अडानी की इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे बोला, वो इजराइल वाले पोर्ट में, क्या नाम है उसका, हाइफा, चल ना हाइफा में। देखा, वहां से एक शिप नहीं निकाल पा रहा है वो, यमनियों ने डुबा दिए शिप। और ये सब मेरे प्लानिंग है यार। ये बड़े वाला है, उसकी फोटो होनी चाहिए पाकिस्तानी नोट पे, एडिटर आज के लिए। इसकी मैं चाहता हूं कि ये FRA का क्या नाम है, FRA की फोटो पाकिस्तानी नोट में डालो। फैसल रजा भी। और जो फ्लैग है ना उसमें जो टर्की का फ्लैग है, ठीक है, टर्की का फ्लैग हटा के किसका फ्लैग डालना है, कौन से देश का डालना है? बांग्लादेश का डाल दो यार। हैं? हमास का डाल दीजिए। नहीं हमास का, बांग्लादेश का फ्लैग डालो, बहुत याराना लगता है। बांग्लादेश का फ्लैग डालो इसमें। हाँ, पाकिस्तानी नहीं, इसके लिए तो हमास का ही डालिए सर। अगर जिस दिन लाल टोपी को बनाएंगे, अच्छा 2 झंडे यार, तुम लड़ क्यों रहे हो? 2 झंडे सुनो, एक बांग्लादेश का डालो, एक हमास का डालो, हिजबुल्लाह का डालो। पाकिस्तानी फ्लैग में आज चाहत फतेह अली खान का हटाओ, ये FRA का शक्ल डालो और उसमें 3 झंडे, हमास, हिजबुल्लाह, बांग्लादेश, तीनों का डालो। ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था, टर्की का फ्लैग था। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान के नोटों पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है, तुर्की का डाल रखा भाइयों ने। चलो कोई बात नहीं, होगा उनका कुछ होगा ही, उनकी अपनी वो है। और बताओ क्या सर, US का जो डेलीगेशन आया है पाकिस्तान, उससे कल उनका असली मालिक यानी आसिम मुनीर और इशाक डर मिले हैं डेलीगेशन से। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बोली है, मोहसिन नकवी, इशाक डर कह रहा हूँ, क्रिकेटर मोहसिन नकवी, क्रिकेटरों का क्रिकेटर, द ग्रेटेस्ट ऑफ नेवर टाइम, वो मिले हैं। क्या वो कह रहे हैं उनसे, US डेलीगेशन से कि पाकिस्तान स्टूड एज अ वॉल बिटवीन टेररिज्म एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बार बार गिर जा रही है। पाकिस्तान इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म। दीवार क्या बनी है ये तो अमेरिकन को भी पता है। जो अमेरिकन का आज की तारीख में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एक बार एडिटर साहब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लगाओ, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोगले हैं। इसका ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, कह रहा है पाकिस्तानी दोगले हैं, हमसे पैसा लिया, हमें धोखा दिया। यही चीज तालिबान कहते, देखो ना, पाकिस्तानी जो कहता है ना कि वॉल बिटवीन टेररिज्म, सबसे दोगले लोग। एक कमेंट देखिए US प्रेसिडेंट का, वो कहता है कि हमसे पैसे चोरी करे और हमें पीठ पे खंजर उतारा। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं वो तालिबान का जो एम्बेसडर था, जिसको पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, नाम भूल गया उसका, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है? कहता है कि इनके एक मुंह है, उसके अंदर 2 जबान है और दोनों जबान अलग अलग जबानें बोलती हैं। ये क्या दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किसी को आज तक पता नहीं लगा। ना ये तालिबान के सगे रहे, ना ये अमेरिकन के सगे रहे, दोनों से पैसा खाते हैं। और जब लड़ाई खत्म हो गई तो विक्टिम कार्ड भी प्ले करा कि 80,000 लोग हमारे मर गए, हमें कुछ दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे। तो ये इनका कैरेक्टर है, ऐसे ही रहते हैं। खतरनाक लोग। इनको तो डांस भी ऐसे करना चाहिए, एक पल का चिन्ह, ये वाला नहीं करना चाहिए, एक पल का चिन्ह। सही है। पाकिस्तान सर, चाइना की एक टीम आई थी पाकिस्तान, उसमें था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना डोंकी इंडस्ट्री, जाओ फेई। ये कौन है भाई? ये
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइनाज डोंकी एसोसिएशन। बेसिकली पाकिस्तान का ये चाइनी, ये इंसान है कि गधा है ये? नहीं, ये इंसान है। नहीं तो डोंकी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, मतलब डोंकी एसोसिएशन का है, वो इंसान कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, चीन है, चीन में तो सब मुमकिन है। अच्छा, ये क्या अच्छा, ये तो जाओ फेई क्या बोल रहा है? वो आया था पाकिस्तान सर, और पाकिस्तान के उसने सोचिए कितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मुलाकात की है। किससे? नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिनिस्टर राणा तनवीर हुसैन से। ये तनवीर हर जगह है, ये तनवीर ही डुबा रहे हैं। पाकिस्तान को डुबाने के पीछे तनवीरियों का हाथ ज्यादा है। तो उन्होंने जो है मीटिंग की है और बोला है अब पाकिस्तान में फार्म हाउस बनाए जाएंगे गधों के लिए। फार्म हाउस बनाए जाएंगे जैसे जनरल्स के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े फार्म हाउस। अब ये गधे जो हैं फार्म्स बनाए जाएंगे, सारी फार्म हाउस कह रहा हूँ। फार्म हाउस भी ठीक है, यू आर नॉट रॉन्ग। जैसे इनके जनरलों के लिए बनते हैं फार्म हाउस, तो गधों के लिए बनेंगे क्या? गधे भी ऐश करेंगे, स्पा करेंगे गधा। पाकिस्तान में सर है भी तो एक ही कमाऊपुत। हाँ, कमाऊपुत गधे हैं पाकिस्तान में, यू आर राइट। तो ये क्या चाह रहे हैं? कमाऊपुत गधे, खाऊपुत जनरल्स, हाँ, दोनों के लिए फार्म हाउस। तो अब बताओ क्या हो गया ये साउथ फील्ड फार्म्स बनेंगे ग्वादर में। हाँ, और वहां से फार्म से चाइना को गधे एक्सपोर्ट होंगे। ग्वादर में इनका डीप सी पोर्ट है। हाँ, सीपैक वहां आनी थी टेक्नोलॉजी, अब वहां से जाएंगे गधे। नहीं तो ये गधे कैसे? चाइना का तो रास्ता ऊपर है पहाड़ों से, ये नीचे समुद्र, ये ग्वादर में क्यों कर रहे हैं? ये ग्वादर में तो स्लॉटर हाउस भी तो बना रहे थे ये। पाकिस्तान मिलियन कमा रहा है सर गधे एक्सपोर्ट करके। मैं नहीं समझ रहा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आपका मेन मार्केट चाइना है, आसपास तो मुस्लिम देश हैं, वो तो खाएंगे नहीं गधा। पाकिस्तानी अकेला मुस्लिम देश है जो गधा खाता है, बांग्लादेश भी खाते हैं, बाकी तो कोई मुसलमान देश नहीं खाता। अरबी तो बिल्कुल नहीं खाते। अरबी या तो भेड़ खाएंगे या ऊंट खाएंगे, उनका सिंपल मामला है, ठीक है? या तो भेड़ खाएंगे, बकरा या ऊंट, उनका नॉर्मली ये उनकी डाइट है। तो ग्वादर तो साउथ में है, ग्वादर के बिल्कुल सामने ओमान है, इधर ईरान है। और अगर इनका मेन एम ये है कि हमें चाइना को सप्लाई करना है, तो क्या ये चाइना के पास गधों का फार्म नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ सर, हाँ, जो सीपेक बना है वो यूजफुल है। हाँ, उसके लिए उनको क्या करना है? सीपेक का एंड कहाँ होता है? ग्वादर में। तो वहीं से ना सामान लोड होके जाएगा, तो लगेगा कि हाँ यूजफुल हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अदरवाइज मान लीजिए आप चाइना के पास में बना दिए, बॉर्डर के पास बना दिया, कहीं थोड़ा सा चला और पहुंच गया चाइना में, फिर पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे क्या कि इस हिस्से पे हो क्या रहा है हमारी तरफ से? केवल तो ट्रक्स आती ही जा रही हैं, जा तो कुछ नहीं रहा भर के, तो लोड होके कुछ जाए, इसलिए ग्वादर को ज्यादा यूज कर रही है। ठीक है, तुक समझ में नहीं आया, लेकिन यही है सर। पता नहीं यार, मुझे तो आई फाइंड दिस वेरी कंफ्यूजिंग। पाकिस्तान इज कंफ्यूजिंग। तो भाई चाइना को भेज रहे हैं, ग्वादर में गधों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में गधे भी तो बहुत है। कितनी गधों की क्या पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान में? 25 मिलियन, सॉरी, मतलब नहीं था। बदमाश हो प्रोड्यूसर। चलो खत्म करें यहाँ पे। चलो भैया हम चलते हैं, प्रोड्यूसर अलग मूड में है, ठीक है ना? चलो भैया, राम राम। जय श्री राम।